अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद उस तरह के ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आज हम बयान करने जा रहे हैं वो अजीम लम्हा जब नबी करीम गारे हरा में तशरीफ़ ले गए। वो लम्हा जब पहली वही नाजिल हुई और इंसानियत का नया बाब शुरू हुआ। उस वक्त मक्का मुकरमा के लोग बतों की पूजा करते थे। ज़ुल्म व जहालत आम थी और दिलों से अल्लाह की पहचान मिट चुकी थी। लेकिन हमारे प्यारे नबी का दिल उन सब चीज़ों से बेजार रहता। आपको अकेले रहना पसंद था ताकि सुकून से अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र कर सकें। आप अक्सर जबल नूर पर वाक़ गारे हरा में तशरीफ़ ले जाते, जहाँ खामोशी, तन्हाई और अल्लाह की अज़मत का एहसास एक साथ होता था। आप अपने साथ खजूरें और पानी ले जाते, कई कई रातें वहीं क़याम फरमाते, नमाजें पढ़ते, गौर करते और दिल में यही सोचते कि आखिर ये कायनात क्यों बनी, इंसान का मकसद क्या है। एक रात जब नबी करीम 40 साल के हो चुके थे, आप हमेशा की तरह गारे हरा में इबादत में मशगूल थे। चांद के एक नौरानी हस्ती नमोदार हुई, हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने आकर फरमाया, इकरा, पढ़ो। नबी करीम ने फरमाया, माना बकारे यानी मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको 3 बार अपने सीने से लगाया और हर बार फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह अल-अलक़ आयत 1। यही वो लम्हा था जब पहली वही नाजिल हुई। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताली ने अपने महबूब को नबूत के शरफ से नवाजा। नबी करीम इस अजीम तजुर्बे से लरजते हुए वापस घर तशरीफ लाए। उनके दिल पर एक नौरानी बोझ सा महसूस हो रहा था। आपकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, ज़ुमलूनी ज़ुमलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन कंबल ओढ़ाया और पूरे सुकून व मोहब्बत से आपकी बात सुनी। फिर वो आपको अपने चचाजाद वर्गा बन नौफल के पास ले गए, जो कि किताबों के आलम थे। उन्होंने कहा, यही वो फरिश्ता है जो मूसी अलैहिस्सलाम के पास आया था और आप ही इस इम्त के नबी हैं। यही से नबूत का आगाज हुआ, इस्लाम का सफ़र शुरू हुआ और वो नूर फैलने लगा जिसने पूरी दुनिया को हदायत से मुनव्वर कर दिया। सुभान अल्लाह, ये वो वाक़या है जो हमें याद दिलाता है कि जब भी दुनिया में अंधेरा छा जाए, अल्लाह अपने नबियों के ज़रिए रोशनी भेजता है और वो रोशनी हमेशा ईमान, सब्र और हक की दावत देती है। अल्लाह हमें भी वो ईमान अता फरमाए जिसने रसूल करीम के दिल को रोशनी से भर दिया। आमीन।